हुकूमत ने महंगाई के मारों पर मजीद बोझ डाल दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा 8 रुपये 86 और 36 पैसे का इजाफा किया। नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 10 रुपये 39 पैसे बढ़ गई। नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गई। एलपीजी की कीमत में 7 रुपये 51 पैसे फी किलो कमी की गई। नई कीमत 191 रुपये 80 पैसे फी किलो मुकर्रर की गई। बड़ी खबर यह है कि हुकूमत ने महंगाई के मारों पर मजीद बोझ डाल दिया। रात गए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। अवाम हुकूमत पर बरस पड़े और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई में इजाफा होगा। शहरियों का यह कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी। हुकूमत कुछ तो हमारा ख्याल करे। अवाम का मजीद क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। सवारी को किराया लइए, सवारी को 10 रुपये मंग गल पै जाती। पेट्रोल का रेट है इससे मुतासिर होता है, गरीब हो को भी हो, तो हुकूमत को चाहिए कि इस बारे में जो है ना वो सोचे, वो पेट्रोल का रेट जो है ना कम करे। ये सारा टैक्स है, इसके बावजूद बिजली पेट्रोल इतना महंगा है, लेकिन फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे मुल्क में। गरीब बंदे की अर्निंग नहीं है 25-30 हज़ार रुपये से ज़्यादा। आम आदमी क्या करेगा? गाड़ी वाला तो गाड़ी वाला, बाइक वाला 70 वाला वो किस तरह से फ्यूल डलवाएगा? जो है ना दिन ब दिन पेट्रोल बढ़ रहा है, हर महीने इतनी तनख्वाहें नहीं है जितने पेट्रोल बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है पेट्रोल जो है कम करे। 2 रुपये कम करते हैं, 10 रुपये बढ़ा देते हैं, और ये आज से नहीं है, पिछले 5-6 सालों से यही हो रहा है। एंड मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ इस पर ख्याल किया जाए। तो दूसरी जानिब हुकूमत का बिजली के बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को ख़त ताउन की दरख्वास्त कर दी। मुतादद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटियों से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब कर लिया। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात और वसूल करेंगी। बिजली के महंगे नर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवीज़ की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का ख़त बिजली के नर्खों में कमी से मुतालिक वफाकी हुकूमत की काविशों का जिक्र किया गया। वफाक के IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी समेत स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का भी जिक्र हुआ। पाकिस्तान का सालची अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालची अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। पाकिस्तान सालची अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करता है। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है कि सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। फैसले से जाहिर होता है कि भारत को सिंतास मुआहदे पर एक तरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं है। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता है कि सिंतास मुआहदे को मामूल के मुताबिक चलाया जाए। भारत पर जोर देते हैं कि अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने यह कहा है कि भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। ईरान और इसराइल में जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. We stress again that all the relevant parties must constructively engage and resolve all outstanding disputes peacefully through dialogue and diplomacy. Palestinians must be granted their inalienable right to self-determination. Pakistan reiterates its unwavering support for
for the Palestinian people. मौसम से मुतालिक खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट है, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तर्जमान वासा का यह कहना है कि नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है। अमला हैवी मशीनरी के साथ फील्ड में है। सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बारिश बरस पड़ी। हरिपुर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। आपको बताएं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। वासा रावलपिंडी हाई अलर्ट है, रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तर्जुमान वासा का यह कहना है कि नाला लई की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है और अमला हैवी मशीनरी के साथ फील्ड में मौजूद है। सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में भी बादल बरस पड़े है और हरिपुर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला 5 जुलाई तक वक्फे से जारी रहने की पेशगोई। सानिया दरियाए सवात के हवाले से साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू ने कमेटी को बयान कलमबंद करा दिया। वाक़े की फुटेजेस, अमला और गाड़ियों का रिकॉर्ड इंक्वायरी कमेटी को फराहम किया गया। पेशावर से ये रिपोर्ट। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर दरियाए स्वात में सयाहों के डूबने के मामले की इंक्वायरी के लिए चेयरमैन वज़ीर आला इंस्पेक्शन टीम की सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई थी। साबिका DEO रेस्क्यू ने रिकॉर्ड और शवायद कमेटी को जमा कर दिए। कमेटी ने साबिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर से सवालात भी किए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के मुताबिक डूबने वालों को हर मुमकिन बचाने की कोशिश की गई। ख्वाजा खेला के मकाम पर पानी का बहाव 77,000 क्यूसिक से तजावुज कर गया था। 9:49 पर शहरी की कॉल मौसूल हुई कि होटल के करीब लोग फंसे हुए हैं। 10:04 पर रेस्क्यू मेडिकल टीमें मौके पर पहुंची। 15 मिनट में गोताखोर टीम और ट्यूब किश्ती के जरिए सयाहों को बचाने की कोशिश की गई। रेस्क्यू ऑफिसर ने कमेटी को बताया कि 27 जून को 8 मकामात पर ऑपरेशंस करके 107 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से DC स्वात समेत जिले इंतजामिया और रेस्क्यू के 5 अफसरान को मुअत्तल किया गया। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की क्यूबा से मुतालिक पॉलिसी वापस ले ली गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से मुतालिक पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए हैं। वाइट हाउस के मुताबिक अमरीका की क्यूबा से मुतालिक पॉलिसी बहाल की गई है। अमरीकी सयाहों पर क्यूबा का सफ़र दोबारा ममनू करार, मुआशी पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन की क्यूबा से मुतालिक पॉलिसी वापस ले ली गई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने क्यूबा से मुतालिक पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए हैं और वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका की क्यूबा से मुतालिक पॉलिसी बहाल की गई है। अमेरिका का शाम से पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पाबंदियां ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी हुकाम का यह कहना है कि साबिक शामी सदर बशार अल-असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाबंदियां ख़त्म होने से शाम के लिए आलमी तिजारत के लिए राह हमवार होगी। साबिक अमरीकी सदर, आपको बताएं इस खबर से मुतालिक कि अमेरिका का शाम पर पाबंदियां ख़त्म करने का ऐलान। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने पाबंदियां ख़त्म करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि साबिक शामी सदर बशार अल-असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। पाबंदियां ख़त्म होने से शाम के लिए आलमी तिजारत के लिए राह हमवार होगी।